अगर हमास और हिजबुल्लाह की सुरंग देखकर चौंके थे तो ये सुरंग देख लीजिए। ईरान ने ये वीडियो जारी करके अमेरिका की नौसेना में खलबली मचा दी है। इतनी लंबी सुरंग और अंदर जैसे खड़ी है मिसाइल बोट की ट्रेन। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। यह मिसाइल बोट करती क्या है, यह अब समंदर की सतह से देखिए। एक बार फिर देखिए, फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से जा टकराती है। ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 4000 मिसाइल बोट हैं। हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पीडो लॉन्चर होते हैं। यह मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 4000 मिसाइल बोट हैं तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। आखिर क्या वजह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल बोट ब्रिगेड अपने दुश्मनों को दिखाई है? क्यों इस अंडरग्राउंड टनल में मिसाइल बोट को छुपा कर रखा गया है? ईरान की एक कौन सी ताकत है जिससे अमेरिका भी डरता है और यूरोप के उसके साथी देश भी घबराते हैं? ईरान की इस मिसाइल पावर के क्या मायने हैं? حجم وسیعی که امروز دیدیم در مجموع بخش کوچکی از توان نیروی دریایی سپاه است که ظرف سالهای گذشته تا به امروز इस अंडरग्राउंड टनल का मुआयना करने ईरान के 2 बड़े जनरल पहुंचे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेवल डिवीजन के कमांडर जनरल अली रेजा तंगसीरी। ईरान बता रहा है कि उसके कमांडर हथियारों का सिलेक्शन फाइनल कर चुके हैं और अब दुश्मनों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल को ललकार रहा है। توسعه در نیروی دریایی اساساً بر اساس یک نبرد نامتقارن شکل گرفته که در اون ابتکار عمل هم در طراحی سامانه‌ها هم در تاکتیک‌های بکارگیری اونها حرف و نقش اول رو میزنه. ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीजफायर और सीरिया में जूलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर 1 महीने में ऐसा क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए हैं? अमेरिका जैसे दुश्मनों की टोह लेने के लिए ईरान की नौसेना ने अपना नया वॉरशिप समंदर में उतार दिया है जो अमेरिका पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। यह है ईरान की नौसेना का जहाज जरगोस। ये ईरान का एक जासूसी जहाज है जो दुश्मन की नौसेना की टोह लेता है। इस जहाज को जब लॉन्च किया गया तो ईरान के सैन्य अध्यक्ष जनरल मोहम्मद बागेरी भी यहां पहुंचे। इस जहाज में ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो ईरान के आसपास समंदर पर पूरी नजर रख सकते हैं। अब तक पेंटागन को ईरान से 3 बड़े सिग्नल मिल चुके हैं जिससे पश्चिम एशिया में नए वॉर जोन को बनते हुए देखा जा सकता है।
इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ईरान ने हाल में 3 बड़े खतरनाक वीडियो जारी किए। ईरान को इस समय खतरा है, लेकिन ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है, और ये टारगेट पर भी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल आरोप लगा रहे हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है। वहीं साथ ही साथ ईरान को दूसरा खतरा है उसके सबसे बड़ी ताकत को लेकर, यानी उसके मिसाइल बेस को लेकर के, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइल पावर भी दिखा चुका है। और ईरान को एक और तीसरा खतरा है, और वो खतरा है IRGC के अड्डे। ये है टारगेट नंबर 3 पर। ईरान को खतरा उसकी बड़ी फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर के है, क्योंकि यही वो फोर्स है ईरान की सबसे बड़ी ताकत जिसे माना जाता है। साथ ही साथ ईरान को एक और बड़ा खतरा है उसके तेल ठिकानों को लेकर, और यह है टारगेट नंबर 4, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। और ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। इस ड्रोन बेस को ईरान ने वायरल करके बता दिया है कि वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। इस सीक्रेट अड्डे पर जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का यह सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करते पहुंचे हैं ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादे और ईरान की सेना के बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है, जिसके टारगेट पर होंगे अमेरिका और इजराइल। इस तरह ईरान कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है, यानी हर अड्डे पर 100 ड्रोन से वार करेगा ईरान। ईरान अपनी ड्रोन पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक बन चुका है। उसके ये ड्रोन हूती से लेकर हमास और हिजबुल्लाह से लेकर रूस की सेना तक इस्तेमाल कर रही है, और इन्हीं ड्रोन के जरिए खामनेई बताना चाहते हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका के हर अड्डे को ड्रोन अटैक से छलनी कर देंगे। ईरान का जोश इस वक्त बहुत हाई है और वो हमास और इजराइल के युद्ध विराम वाली डील को फिलिस्तीन की जीत बता रहा है। ईरान में फिलिस्तीन के समर्थन वाले प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, दिन हो या रात। ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर बताना चाहते हैं कि वो इस युद्ध में पूरी तरह शामिल भी नहीं हुए, फिर भी इजराइल को हमास के साथ सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। بهش اعتقاد داره و باید به اسرائیل پایبند باشه و انشاءالله عملی بشه بسیار خوبه، ولی این نتیجهش این مسئله باعث هست که یک نیروی جدید رو लोगों के हाथ में बैनर देखिए, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को इस बात का यकीन है कि अमेरिका और इजराइल उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। آمریکا در واقع اون میوندار اصلی این جنگ آمریکا بود که به فرمایش رهبری اسرائیل سگ هار آمریکا بود، در واقع دست نشانده آمریکا بود و بدون حمایت آمریکا و
जब एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का इंतजार हो रहा है और दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट को अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, तब ईरान ने ऐसे वॉर जोन में लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है जिसमें वो डबल फ्रंट पर युद्ध जीत सके, क्योंकि ईरान के परमाणु अड्डे पर उसके दुश्मन के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं, यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका के 12 अड्डे हैं, यहाँ उनके 3,700 से ज्यादा फौजी हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, 600 सैनिक तैनात हैं। यूएई में अमेरिका के 3 अड्डे हैं, 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इस बड़े खतरे और यहाँ से लॉन्च होने वाले किसी भी हवाई हमले को लेकर ईरान की तैयारी बहुत आक्रामक है। ईरान ने इक़्तिदार युद्ध अभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी आजमा लिए हैं। ईरान के 3 लड़ाकों को देखिए। लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल सकते हैं। ईरान इन 3 लड़ाकों से इजराइल के एयर अटैक को रोकना चाहता है। ईरान ने अपना खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम भी आजमा लिया है। जिसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर तक है। ईरान ने रूस से मिले टोर एयर डिफेंस सिस्टम की भी टेस्टिंग कर ली है। पच्चीस किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर नीचे उड़ने वाले फाइटर जेट को मार गिराती है। ईरान ने नया एयर डिफेंस सिस्टम 9 डे को भी तैयार रखा है। ये 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन विमान या मिसाइल को मार गिराएगा। वहीं फारस की खाड़ी के आसपास टहलने वाली अमेरिकी नौसेना को भी ईरान ने अब धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान के मिसाइल बोट वाला वीडियो बता रहा है कि ईरान ऐसी सैकड़ों बोट को एक साथ लॉन्च कर सकता है और तब अमेरिका के किसी भी जहाज के लिए बचना आसान नहीं होगा।